हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का NCERT का एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? NCERT के एग्जाम्पलर्स में से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई read it. Among the four graphs shown in the figure, look at here, four graphs. Graph number 1, graph number 2, graph number 3, graph number 4. ठीक, there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 is 7 can vanish. Important thing is vanish. And first important thing is average velocity, and second important thing is vanish for a suitably chosen time. Which one is that? आइए first of all, what is average velocity? Average velocity equals to displacement upon time. ठीक, what is displacement? Displacement, shortest path. What is shortest path? Suppose आपका इनिशियल पॉइंट ये था जहां से आप चलना चालू किए थे। ये इनिशियल पॉइंट था और आपको जाना इस जगह था, बट आपने रास्ता ये वाली चुनी और इसको हमने नाम दिया डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसका नाम था डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बट एवरेज वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, जब भी हम वेलोसिटी पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है अगर वो सेम है, सपोज एक सर्कुलर पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने किसे कहा बच्चों? मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। तो उस व्यक्ति जो यहां से चालू किया था उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहा? 0। जहां से शुरू किया वही आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0। डन। हमको यही करना है, हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि हमारा ग्राफ में एक y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और t एक्सिस में टाइम है, तो हमको इसको 0 लेके आना है, या 0 कहाँ पे ये दिखाना है। चलिए हम फिगर 1 देखते हैं। फिगर 1 में हमारा टाइम t ये है और डिस्प्लेसमेंट का ये इनिशियल पार्ट है। कहाँ पर है बच्चों इनिशियल? दिस इज इनिशियल। मैं इनिशियल के लिए स्मॉल i यूज कर रही हूँ एंड लुक, और फाइनल के लिए ये वाला पॉइंट दिखा रही हूँ। क्या बोथ पॉइंट आर सेम? नो, ये ग्राफ नहीं हो सकता है। ठीक है, टाइम तो है बच्चों, टाइम तो यहाँ पर t दे दिया और इसको हम 0 ले लेंगे, बट look at here, initial point and final point are not same. मैं because the second is the answer, मैं second नहीं एक्सप्लेन कर रही, मैं अभी थर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। Look, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मोमेंट्स चालू करता है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये है, या यहाँ से चालू करता है, तो नेचुरली रिवर्स टाइम पे आएगा नहीं, इट मीन्स दैट वाज रॉन्ग। तो ये कहाँ से चालू कर रहा है? ये इसका इनिशियल पॉइंट है बच्चों, और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट। यहाँ पे रिटार्डेशन दिख रहा है, बट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर नॉट सेम। ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट और ये रहा इसका फाइनल पॉइंट, दे आर नॉट सेम। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो है ये एक इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ रहा है बच्चों, लुक एट हियर, एक मोमेंट ऐसा आ रहा है, टी टाइम पूछ रहा है ना हमको। अगर वो टी टाइम ये है, सपोज ये टी टाइम है, तो इस मोमेंट पर ये जो ऑब्जेक्ट चला था ना, ये यहीं पर वापस आया है। देखो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। क्या इस समय पे इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है? डेफिनेटली 0 हो सकती है।
क्यों नहीं हो सकती? देयरफॉर द चूजन आंसर इज सेकंड वन। ठीक है, ये हमारा MCQs था और मैंने इसे आप लोग को डिटेल में समझाया। मैंने आप लोग को क्या बताया बच्चों कि इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, लुक इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 पर थी, हमको जो 0 टाइम के लिए बोला था, और फाइनल वेलोसिटी t पर थी, बट वो जो ऑब्जेक्ट था वो वहीं पर वापस आ गया। हमने कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू t किया है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर 10 मीटर डिस्टेंस से चालू किया था तो वो वापस से 10 मीटर डिस्टेंस पर आया है। वो यहाँ 20, हो सकता है वो यहाँ 20 पे गया हो सकता है वो यहाँ पे 40 पे गया हो, बट वो वापस किस जगह पर आया है? वो वापस से 10 पे आया है और t टाइमिंग पे आया है। ठीक, और इसके बाद का जो कैलकुलेशन है बच्चों वो फर्दर कैलकुलेशन में कैलकुलेट होगा। Therefore the suitable answer is second one. This is the NCERT exemplar question number 1. आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। NCERT क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए एग्जाम्पलर से बच्चों, ए लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th floor। देखिए ये रहा हमारा लिफ्ट का डायरेक्शन, ये रहा हमारा ग्राउंड। ओके, स्टार्ट। अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th floor। ये रहा 8th फ्लोर से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। इट इज जस्ट अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर। ये रहा 4th फ्लोर, ये यहाँ पर पहुंचने वाली है। दिस इज 4th फ्लोर। ठीक है, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज द ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन। अगर मैं इसे ओरिजिन लेती हूँ, इट मीन्स मैंने जैसे स्टोन को ऊपर फेंका है तो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ चला जा चुका है, एक मोशन ऊपर जा चुका है ओरिजिन से ऊपर की तरफ। ठीक है, नाउ एंड पोजीशन डायरेक्शन अप, सॉरी एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर गया था, मैंने आप लोग को जब फ्री फॉल पढ़ाया था तब एक चीज पढ़ाया था कि जो मोशन का डायरेक्शन रहता है वो इनिशियल स्टेट में पॉजिटिव रहता है अगर नीचे से ओरिजिन है, अपवर्ड में हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है, और डाउनवर्ड में हमने -g लिया था, उसे जनरली हम नेगेटिव ही लेते हैं। जब तक कि हम फॉर्मूला में नहीं रखते तब तक कि g की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में ट्विस्ट होती रहती है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स अपवर्ड। अब फिर से देखिए, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिल रहा है बच्चों? हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ मिल रहा है और ऊपर जाने वाला ऊपर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो नीचे आने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव हो गया। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस, और ये रहा हमारा इंटीजर लाइन। कभी भी माइनस हमको कहाँ मिलता है बच्चों? 0 से छोटा मिलता है। इट मीन्स हमारा जो x का वैल्यू है बच्चों वो 0 से छोटा है। हमको x क्या मिला बच्चों? पहला पॉइंट हमको मिल गया, x जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव मिल गया। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी नेगेटिव मिल चुका है, इट मीन्स मेरी वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई। अगर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वेलोसिटी भी इंटीजर लाइन को अगर मैं फॉलो करूं तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। इट मीन्स वेलोसिटी भी 0 से छोटी हो गई। फिर से एक बार, हमको यहाँ पे 4 वैल्यूज मिले थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। हमको कौन मिला? डिस्प्लेसमेंट 0 से छोटा। कौन से जगह पे डिस्प्लेसमेंट 0 से छोटा है? ये पहला वाला 0 से छोटा है, बाकी तीनों 0 से छोटे नहीं है, यानी कि ये तीनों तो यहीं पे कैंसिल हो गए। सीधी सी बात है। आगे अभी और हम बढ़ रहे हैं। अब देखो वेलोसिटी भी हमको 0 से छोटी मिल रही है। डन, हमको 2 चीजें मिल गई हैं, बट यहाँ पे ये सारी चीजें पॉजिटिव है, इसलिए अब चांसेस कम है, बट हमारा ये दोनों चीजें फैक्ट निकले।
आइए हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी पे जा रहा है, सडनली उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बच्चों? उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे उसने 40 किलोमीटर पर आवर से 50 और 60 किलोमीटर पर आवर में आया, जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी मिला, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी मिला, एक्सेलरेशन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं मिल रहा है। हमको चेंजेस किस में मिल रहा है बच्चों? हमको चेंजेस मिल रहा है डायरेक्शन में। और वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन में चेंज आया, वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन में चेंज आया, इट मीन्स एक्सेलरेशन उसके अपोजिट चला गया। फिर से एक बार, वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी तो यहाँ जा रही है बच्चों, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ जनरेट हो गया? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स इसमें बदलाव, डायरेक्शन में बदलाव, मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में बदलाव। यानी कि अगर नेगेटिव वेलोसिटी चल रही थी तो एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। दैट इज अवर आंसर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ये रहा हमारा नंबर लाइन, और पॉजिटिव जो है वो 0 से बड़ा है। ओवर, सेलेक्टेड आंसर इज नंबर 1। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम ऐसे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बाहर से करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स।